हेलो नमस्कार। दृष्टिकोण आईएएस में मैं शिव प्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इंडियन नेवी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट इतना बड़ा था कि जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी खुद गए थे। इससे पहले कभी भी जो नेवल शिप्स का इनॉग्रेशन होता था, कमीशन होता था, तो उसमें राजनाथ सिंह वगैरह जाते थे, जो रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री या वित्त मंत्री जाते थे। लेकिन ये इतना बड़ा डेवलपमेंट है कि जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद गए हैं, तो आखिर नेवी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 शिप्स का, 2 शिप्स और 1 सबमरीन का जो है कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इसमें एक है आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और एक सबमरीन है वाक्षिर। ठीक है, तो इसमें से एक है डिस्ट्रॉयर जहाज है, एक फ्रिगेट जहाज है और एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। तीनों के बारे में अलग अलग हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो पहला है ये आईएनएस नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी किस नाम पे है? तो नीलगिरी पहाड़ी के नाम पे है, नीलगिरी माउंटेन्स के नाम पे जो है इसका नामकरण किया गया है। ये क्या है? प्रोजेक्ट 17A का एक हिस्सा है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A जो है, ठीक है, ये फ्रिगेट बनाने के लिए, फ्रिगेट क्लास के लिए, स्ट्रेथ फ्रिगेट क्लास, स्टेल्थ मतलब कि जो रडार के पकड़ में नहीं आएगा, उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A याद रखिएगा फ्रिगेट क्लास का है। आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रिगेट क्या होता है, दोनों तो जहाज ही है। ठीक है, फ्रिगेट क्या होता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। फ्रिगेट जो है छोटा होता है और डिस्ट्रॉयर जहाज जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। छोटा होने के कारण कभी कभी सर्विलेंस वगैरह में, पेट्रोलिंग में जो है फ्रिगेट जहाज का यूज किया जाता है। और डिस्ट्रॉयर जहाज नाम से ही लगता है कि यहाँ डिस्ट्रॉय करने वाला है, उसका यूज जो है वारशिप वगैरह में ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो नीलगिरी कैसा जहाज है? फ्रिगेट क्लास का है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम है 17A और इसको डिजाइन करने वाला है नेवी वारशिप डिजाइन ब्यूरो। ठीक है, बनाया गया है मैजगॉन डॉक्स ऑफ बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट क्लास, स्टील्थ फ्रिगेट क्लास के जहाजों के निर्माण के लिए जो है ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रॉयर जहाज पे। डिस्ट्रॉयर जहाज क्या है? साइज में आप देख सकते हैं कि नीलगिरी से जो है काफी बड़ा है। इसका नाम है आईएनएस सूरत। ठीक है, आईएनएस सूरत, आईएनएस सूरत गुजरात के एक प्रमुख शहर के नाम पे जो है इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत के बारे में जानते हैं, कैसा जहाज है ये जानते हैं? डिस्ट्रॉयर जहाज है, विध्वंस मचाने वाला जहाज है और प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। ठीक है, फर्स्ट शिप नेम्ड आफ्टर सिटी इन गुजरात एंड फास्टेस्ट इंडिजिनसली बिल्ट। तीनों चीज की सबसे बड़ी खासियत है कि तीनों क्या है? आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत मतलब मेक इन इंडिया, भारत में बना हुआ और भारत के ही तकनीक से बना हुआ ये तीनों जो है, 2 जहाज और 1 पनडुब्बी है, तो इंडिजियसली बना हुआ है। ठीक है, स्वदेश निर्मित है। ठीक है, सबसे बड़ी खासियत यही है कि स्वदेश निर्मित है। और आईएनएस सूरत में एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है कि ये रिकॉर्ड टाइम में 31 महीने में इसको लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि लॉन्च होने के बाद और बहुत सारा टेस्टिंग होता है, उसके बाद ही जो है इसको कमीशन किया गया है। और कमीशन करने का मतलब होता है कि नेवी को सौंप दिया गया, नेवी अब इसको लेकर के जहां उसकी आवश्यकता होगी वहां वो जा सकता है। ठीक है, तो कमीशन कर दिया गया है और 31 महीने में इसको लॉन्च कर दिया गया था। आईएनएस सूरत जो है स्टील्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का जहाज है, 164 मीटर लंबा है, 7500 टन का है। ठीक है, और कोलकाता क्लास का हमारे पास जो है कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर भी है और उसी के बेस पे आईएनएस सूरत को भी बनाया गया। ठीक है, प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस स्वदेश निर्मित है, स्वदेश टेक्नोलॉजी से बनाया गया है इस जहाज को। इस जहाज में जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इनबिल्ट किया गया है और भी जरूरत के हिसाब से और भी मिसाइल्स को इनबिल्ट किया जा सकता है। ठीक है, 76 mm का सुपर रैपिड गन माउंट किया गया है, AK-630 गन्स को भी माउंट किया गया उस पे। ठीक है, इस पे जो है 350 सेलर, 3 ऑफिसर रहेंगे और इस पे जो है
ओमेन को भी जो ओमेन रिक्रूटमेंट है उसको भी बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ओमेन रिक्रूटमेंट को भी बैलेंस करने का उस पर प्रयास किया गया है। 30 ऑफिसर हैं, 350 सेलर्स रहेंगे इस पे। ठीक है, इसमें ओमेन ऑफिसर्स भी है और सेलर्स भी है। ठीक है, तो आईएनएस सूरत कैसा जहाज है? डिस्ट्रॉयर जहाज है। आईएनएस नीलगिरी कैसा जहाज है? फ्रिगेट क्लास का जहाज है। दोनों में अब एक ये देखिएगा स्टिल्थ जुड़ा हुआ है। स्टिल्थ मतलब छुपना। ठीक है, छुपा हुआ। तो दुश्मन देश के रडार वगैरह से छुपने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी जो है इसमें इनबिल्ट की गई है। ठीक है, सबसे खास बात है ब्रह्मोस मिसाइल को इसमें इनबिल्ट किया गया है, तो अपने आप में ये सबसे ज्यादा घातक है नेवी के लिए। ठीक है, चलिए आगे है हम लोग का, ये पनडुब्बी है, सबमरीन है। ठीक है, आईएनएस वाघ सीर इसका नाम है। ठीक है, जो 6th और फाइनल सबमरीन है, छठा सबमरीन है। क्लाउडी क्लास प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 75 में क्या है? 6 पनडुब्बी के निर्माण की योजना बनाई गई थी, इसमें ये छठा और फाइनल सबमरीन है। ठीक है, और ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक है, डीजल पे चलने वाला सबमरीन है। हमारे पास न्यूक्लियर से भी चलने वाले सबमरीन्स है, जैसे अरिहंत क्लास के जो सबमरीन्स है हमारे पास, वो सारे जो है न्यूक्लियर पावर बेस है। ठीक है, और ये डीजल पावर, डीजल इलेक्ट्रिक जो है सबमरीन्स है। ठीक है, इस पे वायर गाइडेड टॉर्पीडोज है, एंटीशिप मिसाइल है, एडवांस सोनार सिस्टम है। ठीक है, तो कई सारी टेक्नोलॉजी को इसमें इनबिल्ट किया गया है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये स्वदेश टेक्नोलॉजी से निर्मित है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट जो है पहले से ही डिसाइड कर रखी है कि हम लोग को डिफेंस के मामले में जो है आत्मनिर्भर बनना ही है। ठीक है, और जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, तो आने वाले समय में सिर्फ हम अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है विदेशों में इस चीज़ की भी सप्लाई भी करेंगे। ठीक है, और ये इस जहाज की जो खासियत है, इस सबमरीन की जो खासियत है, वो है मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ 350 मीटर तक जो है जा सकता है। ठीक है, इसको भी जो है सेम कंपनी के द्वारा, मैगजॉन डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से देखा जा रहा है, एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जम्मू में जाकर वहाँ जेमोर टनल का उद्घाटन किया, और दूसरी तरफ अगले ही दिन उन्होंने आकर के ये तीनों जहाज को जो है कमीशन किया है। तो ये भारत की जो है रक्षा क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को दिखा रहा है। रक्षा के मामले में भारत सरकार बहुत ही संजीदा है, संवेदनशील है, और हर मोर्चे पे नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख करके भारत सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में देखना है कि हम लोग को एयरफोर्स में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लड़ाई के लिए जो है हम तीनों डिपार्टमेंट्स को जो है बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है।